बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनकॉर्ड हिम पोएम जो कि लिखी गई है रैल्फ वाल्डो एमर्सन की जानिब से। एमर्सन की पैदाइश है 1803 की एंड 1882 में वफ़ात पाई। जो पोएम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनकॉर्ड हिम, वो किसके ऊपर बेस करती है? वो बेस करती है अमेरिका की जंग आज़ादी के ऊपर और उन सोल्जर्स को नजराना पेश करने के लिए ये लिखी गई है पोएम, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था और अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को छोड़ के आज़ादी की जंग के लिए उन्होंने भरपूर जदोजहद की और एक सेकंड के लिए भी जो है वो पीछे नहीं हटे, अपनी अपना जो फ़र्ज़ है उससे पीछे नहीं हटे और उन्होंने उनकी याद में फिर जो है वो शम्मा जलाना और उनकी याद में जो है वो स्टोन्स रखना, पत्थर रखना, और ताकि आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को याद रखें कि कितनी कुर्बानियों के बाद उनको ये आज़ादी मिली है, ताकि वो इसकी कदर कर सकें। और राल्फ वाल्डो एमर्सन की ये पोएम, किसी भी मुल्क ने अगर आज़ादी हासिल की है, पूरी आधी दुनिया जो वो है वो ब्रिटिश के ज़ेर तसल्लुत रही। और अगर हम पाक भारत की बात करें, बरसगीर की बात करें जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया है, तो उन्होंने भी जो है वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की और इस आज़ादी को हासिल करने में क्या क्या हमने नहीं खोया, कितनी कुर्बानियाँ नहीं दी, चाहे वो जिस भी मुल्क के लोग हों, चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे। तो जितनी कुर्बानियाँ हमने यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दी हैं, या जितनी कुर्बानियाँ इंडिया के लोगों ने दी थी, वो उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और उसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। और जितनी खून रेज़ी और खून जंगी हुई, क्योंकि जाते हुए भी ब्रिटिश जो है वो हम के अंदर इतने मसाइल छोड़ गई, इतने डिस्प्यूट्स छोड़ गई कि वो उन मसाइल को कभी हम हल नहीं कर पाए। और अगर हम उन मसाइल को हल कर लेते और उनकी उस साजिशों का हिस्सा ना बनते, तो आज जो है वो हम बहुत तरक्की कर रहे होते, क्योंकि अब जो है वो एक पॉलिटिकल मसाइल हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में, जो कि हल होकर नहीं दे रही। और इसका फ़ायदा किसको है? यूरोपियन कंट्रीज़ को, ऑल दैट स्टफ। खैर, लेकिन कहने की बात यह है कि जब भी कोई आज़ादी की जंग होती है, चाहे वो अमेरिका ने आज़ादी हासिल की ब्रिटेन से या किसी भी मुल्क ने हासिल की आज़ादी, उसके लिए उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोगों की जानें गई, चाहे वो किसी भी मुल्क के लोग हों। जाने तो ज़ाया हो ही ना, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, अमेरिका के हों, लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और फिर जो है वो आज़ादी हासिल हुई। तो कहते हैं कि आने वाली नस्लों को ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी की कदर कीमत क्या है। अब आज़ादी की कदर कीमत आप जाके उन इलाकों से पूछे जहाँ के लोग जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। आप ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके देखें कि क्या मसाइल वहाँ पे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। जो फ़ौज इंडिया की वहाँ पे मज़ालिम ढा रही है, या फिर आप फ़लस्तीन को देख लें जहाँ भी इसराइली बरीयत जो है वो अपने अरूज पर है और वो किस तरह जो है वो फ़लस्तीन के लोगों को उनके साथ जुल्म कर रहे हैं और उनके उनके वे ऑफ लाइफ उन्होंने तबाह करके रख दिया। शाम, बर्मा, इराक, हर जगह ही अफ़गानिस्तान को तबाह करके रख दिया गया। एक अरसे से उसका जो है वो मसाइल का शिकार रहा है। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रोन अटैक्स और वो सारी चीज़ें जो है वो फेस करना पड़ी। तो ये जो है ये सारी चीज़ें क्या किस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो दिलाती हैं, या राल्फ वाल्डो एमर्सन की पोएम कनकॉर्ड हिम जो है हमें किस चीज़ को याद करवाती है? इस चीज़ को याद करवाती है कि आज़ादी क्या है, आज़ादी की कदर व कीमत क्या है। और जिन्होंने फिर इस आज़ादी के लिए जंगें लड़ी और वो स्टैंड अप रहे, उनको नजराना पेश करना, उनको अपने दिलों में याद रखना, या उनकी फैमिलीज़ को याद रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। स्टिल जो बॉर्डर्स पे फ़ौज खड़ी है, या स्टिल किसी भी मुल्क को जो प्रोटेक्ट कर रही है आर्मी, उसकी कितनी ज़्यादा कदर व कीमत हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के गए हुए हैं हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम रातों को आराम से सुकून से सो सकें। सो अ बिग राउंड ऑफ क्लास फॉर पाक आर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, द वर्ल्ड बेस्ट आर्मी। ओके, सो शुरू करते हैं इस पोइम को। काफ़ी बैकग्राउंड हो गया इसमें। बाय द रोड ब्रिज दैट आज द फ्लड देयर फ्लैग टू एप्पल्स ब्रीज अनफर्ल्ड हियर वंस द एम्बेटल्ड फार्मर स्टूड एंड फाइट दैट शूट हेयर्ड अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं कि कनकॉर्ड जो है वो अमेरिका के एक शहर है जो दरियाई कनकॉर्ड पे वाक़ है। कनकॉर्ड रियासत मैसाचुसेट्स में वाक़ है। अमेरिका की जो पहली जंगी आज़ादी थी, जो कि 19 अप्रैल 1975 पे यहाँ पे
पे लड़ी गई थी। और दरिया की पुल पे एक कुतबा लिखा हुआ है जिस पे जो है ये नज़म का पहला बंद भी लिखा हुआ है, ताकि ये जो भी वहाँ पे विज़िट करे उनके हुब्बुल वतनी के जो जज्बात हैं उनको उजागर कर सके और उनको बता सकें कि ये वो जगह है जहाँ से जो है वो फायर शूट किए गए थे। और ऐसे फायर शूट किए गए थे दुश्मन के ऊपर जिसने जो है वो पूरी दुनिया को, पूरी धरती को हिला के रख दिया था। द 4 long scenes in silence slept alike the conqueror silent sleeps and time Ryan bridge has swept down the dark stream which सी वार्ड क्रीप्स। कहते हैं कि अब यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स और अमेरिकन सोल्जर्स की बात हो रही है कि दोनों जो दुश्मन है और जो फतह करने के आए हुए हैं, दोनों जो हैं वो फ़िलहाल जो है वो खामोश हैं और अपना टाइम जो है वो खामोशी के साथ गुजार रहे हैं और पहल नहीं कर रहे फायरिंग की, और फ़िलहाल अपनी जो बंदूकें हैं उनको सुकून दिए हुए हैं। ऑन दिस ग्रीन बैंक बाई दिस सॉफ्ट स्ट्रीम वी सेट टूडे अ वोटिव स्टोन दैट मेमोरी में देयर डीड रिडीम व्हेन लाइक आवर साइड्स और सन्स आर गॉन। कहते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पत्थर रख रहे हैं, वो पत्थर इस याद में कि जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो याद रख सके हमारी आने वाली नस्लें। स्पिरिट दैट मेड दोज हीरोज़ डेयर टू डाई एंड लीव देयर चिल्ड्रन फ्री। कहता है कि ए नेचर कुदरत ऐसा कर कि वो जो मर गए, वो जो चले गए, वो जिन्होंने बहादुरों ने, हीरोज़ ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने बच्चों को अपने घरों में छोड़ा। बिट टाइम एंड नेचर जेंटली स्पेयर दैट शेफ्ट वी रेज टू दैम एंड दी। कहते हैं कि ए नेचर, ए कुदरत, ए हवाओं, ए बारिश, ए आंधी, ये इस पत्थर को यहीं पे पड़े रहने देना, क्योंकि ये हमने उनकी याद के लिए रखे ताकि आने वाली नस्लें इस चीज़ को रिमेंबर कर सकें कि कितना जो है वो बहादुरी के साथ वो लड़े और उन्होंने फिर इस आज़ादी के लिए अपना कितना खून पेश किया और अपने बच्चों को भी अपने घरों में छोड़ा। तो नेचर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पत्थर को, वो ये जो मोनूमेंट उन्होंने रखा है उनकी याद के लिए, वो जो चले जाने वाले हैं जो आज़ादी की जंग में जिन्होंने जो है वो जानों के नजराने पेश किए, उनकी याद के लिए उन्होंने ये रखा है। तो लेट नॉट द टाइम डिस्ट्रॉयड, लेट नॉट द टाइम जो है वो डिस्टर्ब इट, इसको यहीं पे पड़े रहने देना कि बारिश, हवा, कोई भी सैलाब, किसी भी किस्म की चीज़ इसको तबाह ना करे, क्योंकि ये उनकी याद में रखा गया ताकि आने वाली नस्लें इस चीज़ को याद रख सकें। तो ये थी पोएम। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कनकॉर्ड हिम के पोएम के अंदर क्या जो है वो मेन थीम प्रेजेंट करने की कोशिश की है एमएसएन की जानिब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।